देखिए बच्चों, आवाज बंद करें जरा। मैंने रिकॉर्डिंग पर लगा दी है बच्चों। आज 7y प्लस 3x प्लस q इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या काम करना है, यहाँ से यहाँ एक कांस्टेंट यूज करना है। बातों में गलतियां हो जाती है। यहाँ दूसरा कांस्टेंट भी यूज करना है। इन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या लिखोगे, तो इम्प्लाइज करेगा, क्या इम्प्लाइज करेगा बच्चों, p प्लस 5y माइनस का 3x इज इक्वल टू f1 डैश कितना, ये भी। और इस v को आप कुछ लिखोगे, p प्लस 5y माइनस 3x और f1 डैश इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको कोई इक्वेशन का नाम दे दो बच्चों। नाम क्या मानूं मैं, 2 भेयर जहां अल्फा इज इक्वल टू। और बच्चों यूट्यूब पर अपलोड करने के बाद तुम पे पर्सनल मैसेज जाएगा, हर कोई नहीं देख पाएगा इसको। क्यों? क्योंकि इतना सवाल होने के बाद में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, रिपीट कर दूंगा बस। तुम्हारे पास पर्सनल मैसेज जाएगा, लिंक से खुलेगी वीडियो। अल्फा कितना है बच्चों, देखो अल्फा 7y प्लस 3x प्लस q, इसको मानोगे क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों इतना उतारिए, पहले एक बार रिपीट और कर दूंगा इसको मैं। आधा इंटीग्रल वैल्यू, आधा इंटरमीडिएट भी लिख सकते हो, आधा इंटरमीडिएट इंटीग्रल, इंटरमीडिएट इंटीग्रल एज, अदर इंटरमीडिएट इंटीग्रल एज obtained y या given y u dy प्लस लैम्डा 2 dx प्लस लैम्डा 2 u dv बराबर 0 एंड और लैम्डा 1 r dy प्लस u dx प्लस लैम्डा 1 u dq बराबर क्या, 0। बच्चों इसको ऐसे पार्ट में बांट दो, नहीं फिर इतना नीचे करने के बाद तब नीचे ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तुम्हें। तो वैल्यू रखो, और मेरे पास तो मैंने मिटा दी, जरा तुम बता दो u की वैल्यू क्या है। u की वैल्यू 1 dy हो जाएगा, लैम्डा 2 की वैल्यू 1/3, t की वैल्यू है -3 dx, लैम्डा 2 की वैल्यू 1/3, u की वैल्यू 1 dp बराबर 0। इधर बताओ लैम्डा 1 की वैल्यू 1/5, r की वैल्यू 7 और ये dy, u की वैल्यू 1 dx, लैम्डा 1 की वैल्यू 1/5, u की वैल्यू 1 dp। बस अब आवाज मत करना। एलसीएम लिया 3 से ये 3 कट गया, 3 dy माइनस dx प्लस dp बराबर 0। इधर एलसीएम ले लिया 7 dy 5 dx प्लस dq माइनस 3dx आएगा। यहाँ क्यों भाई, लैम्डा 2 की वैल्यू क्या है 1/3 और इस t की वैल्यू क्या बताई आपने, एलसीएम वाला और आ जाएगा, सही है एलसीएम वाला भी आ जाएगा। क्या लिखोगे अब, इंटीग्रेटेड। जब बच्चों इंटीग्रेट करोगे तो 3y माइनस 3x प्लस p इज इक्वल टू a2, इधर इंटीग्रेट। बच्चों फिर शुरू हो गए b, फिर से इन दोनों को कंबाइन करोगे, इसमें डाल दो। हाँ, अगर ये हमारे पेज पे ना आए, दोनों अलग अलग लिखे तो फिर नीचे करो, ना आवे तो पहला ये खत्म करो इस साइड को, फिर इसको लिखो, ठीक है। तो अब क्या लिखोगे, कंबाइनिंग। आवाज नहीं भाई, कंबाइन, इसमें इंक भी ये शायद खराब हो गया, खुला रह गया होगा ये।
एक बार और डाल के देखो क्या बूंद डाली इंक? 10 बार मत डाली पर 8 डाली कंबाइनिंग। तो बच्चों क्या 3y माइनस 3x प्लस p इज इक्वल टू, देखो ऊपर f1 डैश लिखा, f2 डैश लिखोगे और ये b2 लिखोगे, और इस b2 के स्थान पर मेरे बच्चों आप भाई बहन क्या लिखोगे? f2 डैश बीटा। इसको इक्वेशन मानोगे 4 और लिखोगे वेयर जहां बीटा इज इक्वल टू ये 7y प्लस 5x और प्लस q। अब कल मैंने कुछ कंडीशंस लिखवाई थी, उम्मीद करता हूँ ध्यान होगी कहाँ से x कहाँ से y p q निकालना। तुम आए कल? भाई जो नहीं आया हो कल वो कल की वीडियो जरूर देखना। 2 सवाल कल 2 में करके करवा दिए हैं, क्योंकि बिना उन सवालों को देखे इसकी कैलकुलेशन या तो मुझे बहुत धीमी करनी पड़ेगी, सब कुछ समझा कर, और थोड़ी भी तेज स्पीड रखूंगा तो आपके समझ में नहीं आएगी। देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है, यहाँ के बाद ध्यान से सुनेंगे। अब आपको वैल्यू x की, y की, p की, q की, dx की, dy की ये वैल्यू ज्ञात करनी है। कल मैं लिखवा चुका था कहाँ से क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं। अच्छा माननी ना है, माननी तो पड़ेगी जरूर, ये वाली इक्वेशन माननी है। बच्चों कल बताया था मैंने x की जो वैल्यू निकालनी है अल्फा और बीटा वाली इक्वेशन से निकालनी, सॉल्व करिए। अल्फा बराबर कहाँ है? मिटा दिए मैंने अल्फा बराबर। बच्चों ये तो गड़बड़ हो गई, मुझे 2 इक्वेशन लिखवा दो। देखो इधर लिखवाओ, एक तो इक्वेशन 2 लिखवाओ, क्या है? 3x p प्लस माइनस भाई सब क्यों बोल रहे हो भाई? Where alpha is equal to 7y plus 3x plus q. 7y प्लस 3x प्लस 2, ये इक्वेशन 2 थी, q ये इक्वेशन 2 थी और ये इक्वेशन 3 थी। ऑनलाइन वाले बच्चों आपके पास वो इक्वेशन लिखी हुई है। अगर मैं इस सवाल को मजे ले लेकर पढ़ाऊं तुम्हारे लर में मिला गए तो अकेला पूरा नहीं होता 1 घंटे में। देखिए बच्चों, हमने आपको बताया था कि हम x की वैल्यू निकालेंगे अल्फा और बीटा वाली इक्वेशन से सरल करके। तो बीटा की इक्वेशन ये है और इधर अल्फा की इक्वेशन ये है। x का मान निकालना है हमें, तो इसमें से कुछ कट रहा है, q कट रहा है। देखो यहाँ भी q प्लस था और वहां भी q प्लस था, और ये आपकी कितनी 5x और वो कितनी आपकी 3x। तो आप एक काम करें, x को हमें काटना नहीं है, मान निकालना है। समीकरण 5 में से घटा दो 3 को या 3 में से घटा दो, मान x का निकल के आएगा। देखो x निकल तो y का भी आएगा, पर निकालना तुम्हें x का है इन दोनों क्वेश्चन से। सबट्रैक्टिंग, उसे मत उतार लेना दोबारा। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 3 नहीं 5 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। जरा देखें बच्चों, 3 में से घटाना तो लेफ्ट हैंड का हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, और वो 7y और ये भी 7y, 7y भी खत्म, और वो 3x और ये 5x, तो माइनस का 2x और q से q खत्म। तो बच्चों इंप्लाइज करेगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीटा माइनस अल्फा बटे 2। मैंने माइनस से भी डिवाइड कर दिया। अब तुम्हें dx का मान निकालना है यहीं से, तो 1/2 d बीटा माइनस dx। अब तुम्हें y का मान निकालना है। y का मान निकालना है f1 डैश और f2 डैश वाली इक्वेशन से। कहाँ है वो इक्वेशन? एक तो इक्वेशन नंबर 4 है और एक इक्वेशन नंबर 2 है। इससे y का मान निकालना है, तो बाकी करने चाहिए p प्लस इसमें भी और p प्लस इसमें भी, और x का गुणांक उधर 3x और इधर भी 3x।
तो बच्चों एक काम करना होगा, आपको इक्वेशन 4 में से 2 आप घटा दो, या जोड़ेंगे तो नहीं, घटा ही दो। तो क्या लिखोगे आप? इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 4, 2 में से ये घटाओ। तो आवाज नहीं, पहले इसे देखो, t इसमें भी और t इसमें भी कट गया, 5y उसमें और 3y इसमें घटाएंगे तो 2y, माइनस 3x उसमें माइनस 3x इसमें, ये भी खत्म हो जाएगा। और आपका f1 डैश अल्फा और माइनस f2 डैश बीटा, बीटा है ना। तो हमें y की वैल्यू ज्ञात करनी है 1/2 f1 डैश अल्फा माइनस f2 डैश बीटा। बच्चों dy चाहिए हमें यहीं से, मतलब डिफरेंशिएट करना है, डबल डैश लगा दोगे और ये भी डबल डैश लगा दोगे, है हाँ बिल्कुल आएगा। यहाँ डी अल्फा आएगा और यहाँ इसके साथ में डी बीटा आएगा, बिल्कुल ठीक। 4 मान निकल आए, अभी 2 मानों निकालने पी और क्यू के। देखो P के लिए मैंने क्या बताया था, P का मान बताया था F1 डैश अल्फा वाली इक्वेशन से, और Q का मान बताया था मैंने बीटा वाली इक्वेशन से। ध्यान रखेंगे, ये कल मैं लिखवा चुका हूँ नोट करके किससे क्या करना है। तो अब लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से किसका मान निकालना है? P का। P इक्वल टू 3x उधर जाएगा प्लस में, 5y उधर जाकर माइनस में, और ये प्लस में है ही पहले से। और फ्रॉम इक्वेशन नंबर Q निकालने के लिए 5, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 बीटा Q का मान निकालना है हमें। तो Q इज इक्वल टू बाकी सब को इधर ले जाओ, बीटा माइनस 7y, बीटा माइनस 7y माइनस का 5x। चलिए बच्चों, अब आपको क्या करना है, सभी वैल्यू ज्ञात हो गई, 6 चाहिए होती है, 6 मिल गई। P Q X Y dx dy। अब हमारा उद्देश्य क्या होता है? हाँ आशीष कुछ कह रहे हो, पूछो, कुछ पूछ रहे हो तो कोई कर तो नहीं हाथ को इशारा। अच्छा देखिए, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ P एंड Q, P और Q की इन इक्वेशन। बच्चों डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में। तो डी जेड इज इक्वल टू पी की वैल्यू देखो क्या है, कहेंगे ये रही पी एक्स माइनस 5y प्लस f1 डैश अल्फा, और ये डी एक्स प्लस क्यू देखिए बीटा माइनस 7y माइनस 5x और डी वाई। यहाँ के बाद आपका एक उद्देश्य हमने कल बताया था, पहले इसकी मल्टीप्लाई करनी आपस में, जिनका इंटीग्रेट डायरेक्ट हो रहा है इंटीग्रेट डायरेक्ट कीजिए, नहीं हो रहा तो इंटीग्रेट करने लायक उन्हें बनाइए और dx और dy की वैल्यू रखिए। पहले इतना उतार दिया, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है कि मल्टीप्लाई कीजिए dz इक्वल टू 3x dx माइनस 5y dx प्लस f1 डैश अल्फा dx प्लस। जो विद्यार्थी कल नहीं आए थे, थोड़ा अब 5 मिनट जरा विशेष ध्यान देकर बैठेंगे। 7y dy माइनस 5x dx, जरा आप देखें। अच्छा लास्ट का dy देखिए, लास्ट 5 मिनट बहुत ध्यान से। कुछ टर्म इसमें ऐसे होंगे जिनका डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, कुछ टर्म आपको इंटीग्रेट करने लायक बनाने पड़ेंगे। डायरेक्ट इंटीग्रेट वालों को लिखो सबसे पहले, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, अभी कुछ मत करिए, इसका डायरेक्ट नहीं होगा, इसका डायरेक्ट हो जाएगा। अब आप इसको और इसको लेकर काम कर सकते हैं, इनका डायरेक्ट नहीं होगा। -5 कॉमन आएगी दोनों में से, ये बाई dx और ये x dy हो जाएगा। अब जो बचे हैं उनमें करना है जो ज्यादा दिमाग लगाना आपको। एक तो ये बचा, एक ये बचा, बस यही बचे ना। तो f1 डैश अल्फा dx और प्लस कितना बीटा dy। बच्चों इंटीग्रेट बिल्कुल एक साथ करेंगे, जब तक इन्हें ऐसे ही रखते चलो।
ये फॉर्मूला dxy का होता है। इन मानों में बच्चों आपको dx और dy के मान रखने हैं। किस किस के? dx और dy के। f1 डैश अल्फा, dx की वैल्यू कहाँ है? ये 1/2 d बीटा माइनस डी अल्फा और प्लस बीटा, जो कि तो बीटा की वैल्यू नहीं रखते बच्चों, dx और dy की। dy कहाँ है? ये रहे 1/2 f1 डबल डैश अल्फा डी अल्फा माइनस f2 डबल डैश बीटा इंटू डी बीटा। ये अब मुझे किसी का कोई काम नहीं है इनमें से, सब को रफ कर रहा हूं। बच्चों इन्हें जो कि तो लिखो, क्योंकि इसमें अब कोई दिमाग नहीं लगाना है, ये सेट हो चुके हैं पहले ही। इधर देखना है बस, अंदर मल्टीप्लाई करो, 1/2 को तो बाहर ले लो कॉमन, तो ये बचेगा f1 डैश अल्फा इंटू डी बीटा और माइनस f1 डैश अल्फा इंटू, एक बात और, 1/2 अगर इसमें से कॉमन है तो 1/2 इसमें से भी कॉमन है, जो मैं यहाँ ले चुका हूँ। अंदर बीटा की मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, बीटा f1 डबल डैश अल्फा डी अल्फा माइनस बीटा f2 डबल डैश बीटा इंटू डी बीटा। यही काम आपको यहाँ करना है जो आपने इधर किया था, जब तक इसको ऐसे ढोते रहो साथ में। देखिए जरा, इसमें भी कुछ टर्म ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, कुछ ऐसे हैं जो इंटीग्रेट करने लायक बनाने पड़ेंगे। शिवम कुमार, तुम्हारी हमने कल वीडियो देखी कल तुम्हारी हमने, लेकिन ये क्या, या तो मेन रोल में आओगे तो 1 सेकंड के लिए आए हो, 2 सेकंड के लिए लास्ट में बस नाचते हुए। और दूसरा कि थोड़ी लैंग्वेज ज्यादा ओवर हो रही है, मेरे पास नंबर टाइम मिलाने का है नहीं, कह देना सर उससे श्यामू से, क्योंकि हर कोई देखता है वीडियो को। अगर इस तरीके से लैंग्वेज यूज करोगे तो कितने लोग देखेंगे? देखिए इधर आवाज नहीं। और भाई अगर कॉमेडी देखने वाला कोई बालक हो तुम में से, तो हमारे ही बच्चे हैं, ये हैं, एक और चाचा का लड़का हमारे का, और एक और उसके साथ का, 3-4 बच्चे बनाते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लेना और देख लेना है ना, ये भी बनावे तो बनाइए, बताइए हमें, चैनल सब्सक्राइब करना, देख लेकर। फिलहाल इनके चैनल का नाम है 3 इडियट्स। 3 इडियट्स, मेन रोल में 3 बच्चे हैं, एक तो है तो है ना, के उन 3 में दिन आए, ये चौथे देखो ना, आवाज नहीं, अब आवाज नहीं भाई। देखिए क्या इसका डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये फंक्शन अल्फा आपको करना है बीटा के रेस्पेक्ट में, और अल्फा भी एक्स और वाई का फंक्शन और बीटा भी एक्स और वाई का फंक्शन, सेपरेट नहीं है, इसलिए इसका डायरेक्ट नहीं होगा, इसका डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अल्फा का ही फंक्शन है और अल्फा के रेस्पेक्ट में ही आपको इंटीग्रेट करना है। तो जिनका डायरेक्ट हो जाए उनको पहले लिख दो, और देखिए किसका डायरेक्ट होगा, इसका होगा, क्योंकि पूरा फंक्शन बीटा का है। और बच्चों देखो कौन कौन सा बचा, एक तो ये बचा और एक ये बचा, ये हमें कंबाइन करके बनाना है, प्लस f1 डैश अल्फा डी बीटा प्लस बीटा f1 डबल डैश अल्फा और डी अल्फा। बच्चों इसको इस कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया मैंने, बस 1-2 लाइन और लिखनी पड़ेगी, फिर डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा सबका। अरे बच्चों आवाज नहीं, माइनस f1 डैश अल्फा डी अल्फा माइनस बीटा f2 डबल डैश बीटा डी बीटा, और इसे देखो ये किसका फॉर्मूला बनेगा, ये बन जाएगा f1 डैश अल्फा इंटू बीटा का। इसको खोलकर देख लो, देखो फर्स्ट जो भी दो बीटा का डी बीटा प्लस अब बीटा जो भी दो f1 डैश अल्फा का f1 डबल डैश अल्फा इंटू डी अल्फा।
तो ये इसका फॉर्मूला डायरेक्ट इंटीग्रेट करने लायक अब आपका फंक्शन बन गया। इसको हटा दे रहा हूं मैं आपका कर्ली ब्रैकेट को और बंद ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूं बड़ी ब्रैकेट में। अब लिखोगे आप इंटीग्रेटिंग, देखिए नाउ इंटीग्रेटिंग, अब इंटीग्रेट करने पर इंटीग्रेटेड, तो जब बच्चों इंटीग्रेट करोगे तो dz इज इक्वल टू इसका 3x स्क्वायर बटे 2, इसका 7y स्क्वायर बटे 2, और बच्चों ये माइनस 5xy, 5xy। इधर देखो 1/2 को रखिए अपने साथ में, f1 डैश अल्फा का इंटू डी अल्फा का इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट से एक बार डिफरेंशिएट खत्म हो जाता है, तो ये डैश यहाँ से खत्म कर दोगे, डी अल्फा यहाँ से खत्म कर दोगे, तो माइनस f1 अल्फा लिखोगे केवल माइनस f1 अल्फा। इधर थोड़े से काम करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि दो फंक्शन है, एक और एक, दो, इंटीग्रेट बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तो माइनस इंटीग्रेट बीटा इंटू f2 डबल डैश बीटा इंटू डी बीटा, डायरेक्ट लिख दूं। तो बच्चों देखो कल आपको डिस्कशन किया था मैंने फर्स्ट और सेकंड के बारे में, बीटा को फर्स्ट लिख रहा हूं और इस f2 डबल डैश बीटा का एक बार इंटीग्रेट करूंगा तो f2 डैश बीटा, f2 डैश बीटा माइनस, अब आपको जो फर्स्ट था उसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो बीटा का बीटा के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट एक में नहीं लिख रहा हूं, और इसका जब इंटीग्रेट करूंगा एक बार तो f2 डैश बीटा, तो f2 डैश बीटा है इतना, और इसका दोबारा इंटीग्रेट करते हैं, फॉर्मूला अगर याद हो तुम्हें तो यहाँ, तो फिर से ये डैश भी खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा f2 बीटा। इसका हो गया बच्चों पूरे का इंटीग्रेट यहाँ तक का। और मैं एक काम और करूं, डायरेक्ट जब करवा रहे हो तो लो माइनस और यहाँ भी माइनस माइनस, इसका काम खत्म यहाँ तक। अब ये अब बच्चों इसका इंटीग्रेट कर रहे हो तो कितना हो जाएगा, ये डी खत्म हो जाएगा, f1 डैश अल्फा और इनटू बीटा। ये कौन सा टर्म लिखा था हमने, ये वाला लिखा था ना, तो f1 डैश अल्फा इनटू बीटा प्लस f1 डैश अल्फा इनटू बीटा। ये बीटा एंगल में नहीं है बच्चों, ये इस पूरे फंक्शन के गुणा में है, जेड, हाँ यहाँ टी जेड नहीं केवल जेड इंटीग्रेट कर रहा है तो डी हट जाएगा। अब बच्चों अभी और देखिए क्या करना है, इसको इनको थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है। z इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बटे 2 माइनस 7y स्क्वायर बटे 2। मैंने इन बच्चों से इतने दिन कहा है आंसर मत मिलाया करो, 1/2। देखो अब इसमें से कुछ कर सकते हैं क्या, देखो 1/2 तो इसमें भी होना चाहिए ना, हाँ ये इसके अंदर का, रुक जाओ एक मिनट भाई। अब इनको देखो, इसे और इसे अलग लिख दो, माइनस f1 अल्फा प्लस f2 बीटा, इसे और इसे एक साथ लिखो, और कितना माइनस बीटा f2 डैश बीटा और प्लस f1 डैश अल्फा। हाँ बीटा बच्चों कॉमन भी ले सकते हैं हम, तो फिर कॉमन लेना है तो ये दो पार्टों में बांटने पड़ेंगे फिर, क्योंकि इन दोनों में से कॉमन नहीं है। अभी लिख दूंगा, रुक जाओ एक मिनट, बीटा। अब जिन में बीटा कॉमन है उन्हें एक साथ, और जिनमें नहीं है उन्हें एक साथ। देखो 1/2 इसमें और इसमें बीटा कॉमन नहीं है, f1 अल्फा प्लस f2 बीटा, कर्ली ब्रैकेट ले लो बच्चों इसमें। अब देखिए इसको ले रहे हैं हम बीटा कॉमन लेते हुए, तो 1/2 इंटू बीटा f2 डैश बीटा माइनस का कर्ली ब्रैकेट में और प्लस f1 डैश अल्फा। और बच्चों ये जो टर्म बनता है किसी का टर्म बनता है, अच्छा माइनस बीटा को हम ना लेने तो यही माइनस वाई रख दे रहे हैं, यही माइनस वाई रख दो। देखो इधर 3x स्क्वायर बटे 2 माइनस 7y स्क्वायर, वैसे कुछ सही है नहीं, पर हमें ध्यान नहीं था कि हमारे पास है ना वो पाई। देखो माइनस f1 अल्फा और प्लस इसमें तो नहीं, ये तो नहीं बन रहा किसी का फॉर्मूला, अगर बन रहा हो तो इसे भी रख दो। अब बच्चों ध्यान से सुनो,
1/2 और ये जो आपका F2 डैश बीटा माइनस F1 डैश अल्फा वाई का मान है शायद। तो माइनस मैंने माइनस बोला ना यहाँ ना, मैंने यहाँ माइनस नहीं बोला, यहाँ प्लस जगह माइनस बोला है, तो वो बाई का मान। तो उसको करने के लिए यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ से माइनस बीटा वाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या मान होता है बाई का? होता नहीं है इस सवाल में, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो 1/2 और F2 डैश बीटा माइनस F1 डैश अल्फा बाई का मान, माइनस चिन्ह कॉमन ले लूंगा, बाई बच जाएगा पूरा, तो ये माइनस बीटा बाई हो जाएगा आंसर। बेटा ये मिला है नहीं? अरे बराबर का हो यार, बराबर नहीं, इतना ही आंसर शीट में। तो बच्चों तुमने जब λ1 λ2 को इंटरचेंज किया तो आंसर चेंज हो गया था, तो आंसर पर मत जाइए, आवाज नहीं बिल्कुल। हाँ भैया पूछो। F2 डबल डैश के बाद इसमें ये F2 डबल डैश बीटा इंटू डी बीटा, बीटा इंटू डी बीटा प्लस डी F1 डैश अल्फा इंटू बीटा। जल्दी उतारो भाई। और देखिए जिस किसी को कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं, दोबारा समझा दूंगा, उतार दूंगा। बाकी के बच्चे देखो, अभी मैं पहले इनकी फीस लिख दूं, दीपेंद्र ने जमा करी है। माइनस क्या होगा? तब मुझे तो बीटा का मान बताया, इन बच्चों ने उसका बाई का मान चेंज करना। अच्छा प्लस होगा तो जो भी तो लिख देना, मेरे पास तो है ना, मैंने तो मिटा दिया। बच्चों बाई का मान कंफर्म कराओ एक बार, ये कंफ्यूज है, ये कुछ कह रहे हैं वो कुछ कह रहे हैं। बाई का मान क्या है? बाई का ये जो की दो है, जो की दो है, तो फिर यहाँ माइनस मत करना, फिर प्लस कर देना जो की दो। वो आसान है। चलो भाई एक बार रिपीट करने के लिए कुछ बच्चे कह रहे हैं रिपीट कर लो, शुरू से करना है क्या रिपीट? हितेश आवाज बंद। तो बच्चों इससे पहले क्या था हमारे पास, वो नहीं मिटा चुके हैं, यहीं से रिपीट करना है। यहाँ के बाद हम कुछ ऐसे टर्मों को देखेंगे जिनका इंटीग्रेट डायरेक्ट हो जाएगा। देखो इसका डायरेक्ट हो जाएगा जो भी तो लिख दिया, इसका डायरेक्ट हो जाएगा जो भी तो लिख दिया, इसका डायरेक्ट नहीं होगा, सुन लो क्यों नहीं होगा। ये अल्फा एक्स और वाई का फंक्शन, और यहाँ भी क्या dx है, पहले इसको अल्फा और बीटा के रूप में बनाना है, तो dx का मान खोलना है हमें। तो उसके लिए ये टर्म एक मिनट बच्चों, कुछ टर्म और रह गए अभी, नीचे लिख दिया है? हाँ ये वाला इधर लिख दिया है, और एक ये, और बाकी जो दो बचे थे उनको इस तरीके से एक साथ लिख दिया है, -5 कॉमन लेकर। इसका डायरेक्ट हो जाएगा, इसका डायरेक्ट हो जाएगा। ये बच्चों dxy का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे आइए, F1 डैश अल्फा dx का मैंने बताया कि आपको मान रखना है, हर जगह नहीं रखना है, कभी सोचो यहाँ भी रखते हैं और सब जगह रख दें, जहां जरूरत होगा। तो यहाँ dx का मान रख दिया हमने, फिर बीटा ऐसे ही dy का मान रख दिया इसके साथ में। इन टर्मों की मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, बार बार यहाँ से बात करूंगा। 1/2 कॉमन इसमें से भी ले लिया, इसमें से भी ले लिया, अब बाकी इसकी ब्रैकेट में और इस बीटा के अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके लिख दी। अब इस लाइन को फिर से समझना ढंग से, देखिए यहाँ फिर देखना है किनका इंटीग्रेट होगा किनका नहीं। तो अभी इसका इंटीग्रेट हो जाएगा डायरेक्ट, क्यों? क्योंकि ये अल्फा में फंक्शन और अल्फा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो इसको लिख दो, और इसका हो जाएगा क्योंकि ये फंक्शन बीटा का है, बीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, यहाँ लिख दिया। अब कंफ्यूजन जो बची इसमें और इसमें, क्योंकि ये फंक्शन अल्फा का करना बीटा के रेस्पेक्ट में, इसको और ये बीटा इंटू अल्फा का फंक्शन और अल्फा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, इन दोनों को एक साथ लिख दिया। अब ये जो भी तो लिखा हुआ है, ये जो भी तो लिखा हुआ है, ये इंटीग्रेट करने लायक बनाना है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है डी F1 डैश अल्फा इंटू बीटा का। क्लियर? ये बच्चों अब कोई फॉर्मूला इतने बन जाते हैं कि कोई लिमिट नहीं है, इतने फॉर्मूलाओं को थोड़ी लिखोगे, इसका जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है।
और जनरल फॉर्मूला इसका ये वाला ही होता है जो मैंने यहाँ लिखा है। इस फॉर्मूला से पता नहीं कितने फॉर्मूला बन जाते हैं अलग अलग रूपों में। देखो dxy x इंटू डी वाई ये रहा, बाई इंटू डी एक्स ये रहा, इससे भी बना f1 डैश अल्फा जो भी तो डी बीटा प्लस बीटा इंटू इसका डिफरेंशिएट बीटा इंटू f डबल डैश अल्फा इंटू डी अल्फा। तो मेन इसका फॉर्मूला ये वाला ही है, इसको जनरलाइज करके ये बन जाते हैं और पता नहीं कितने बनते हैं। तुमने देखे होंगे अब तक बहुत टाइप के बन गए यहाँ। बच्चों यहाँ जितने भी पद हैं डायरेक्ट इंटीग्रेट होने लायक है, अब सबका इंटीग्रेट कर दो डायरेक्ट। इसका 3x स्क्वायर बटे 2, इसका 7y स्क्वायर बटे 2, इंटीग्रेट से डिफरेंशिएशन खत्म, माइनस 5xy देखो लिखा हुआ है 1/2 लिखा हुआ है, माइनस आ जाएगा। इसका इंटीग्रेट करना है, एक बार डिफरेंशिएट का टर्म यहाँ इंटीग्रेट करोगे तो ये डिफरेंशिएट खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा माइनस f1 अल्फा। यहाँ बच्चों मैंने इंटर का काम डायरेक्ट कर दिया क्योंकि बच्चों ने कहा था क्या ये दो फंक्शन है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट वाला इंटीग्रल लगा दिया है। फर्स्ट सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन फिर इसका दोबारा समाकलन दोबारा इंटीग्रल और इसका इंटीग्रेट ये डिफरेंशिएट हट जाएगा। क्या f1 डैश अल्फा इंटू बीटा, f1 डैश अल्फा इंटू बीटा ये लिखा हुआ। क्लियर? और समझाऊं अभी जो दो एक आध लाइन रह गई है बहुत है। पहले अगर इंटीग्रेट कर दें बाकी टर्मों का तो कुछ आंसर में फर्क थोड़ी पड़ेगा। कह रहे हैं जो ये dx वगैरह ये है ना कोई अंतर ना पड़ेगा, पर तुम्हें परेशानी होगी क्या, यहाँ इंटीग्रेट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ इंटीग्रेट के निशान लगाने पड़ेंगे अलग अलग, इसीलिए डोने के मारे कह रहा डोने पर तो फिर वो निशान ढोना पड़ेगा, ढोने तो फिर भी करेंगे, फिर अलग अलग लाइनों में इंटीग्रेट करके लिखना पड़ेगा, यहाँ जो भी तो लिखने पड़ना है, ढोने तो फिर भी करेंगे। 10 नंबर ना लेंगे बच्चों। अब मैं पहले मोंगेज मेथड का एक दिन टेस्ट करूंगा आज के बाद, किसी का 2 सवाल बोलूंगा, एक फर्स्ट एक्सरसाइज का एक सेकंड का, और अंबिका और चित्रा खरीद लो और उसमें से जो भी मोंगेज मेथड के सवाल आए हैं उन्हें कर लूं, अंबिका से में से भी और चित्रा में से भी, क्योंकि जरूरी ना है कि मैं अंबिका का बोलूं चित्रा का भी बोल सकता हूं। आपके साथ भी साथ करके चलो, और जो चैप्टर हो गया उससे अंबिका में से चित्रा में से पढ़ डालो, जो सवाल ना हुआ उसे निशान लगा लो कि ये सवाल ना हुआ। जब किताब खत्म करके थर्ड किताब से पहले 10 दिन या 5 दिन रिवाइज करवाऊं इस किताब का, तब उसे पूछना। बच्चों सवाल इन्होंने छठा पूछा था, छठा भी हो गया, इसमें सवाल है क्या मिलाकर 9, बस 7वां 8वां और कर लेना बस ज्यादा से ज्यादा। पर अब मुझे नहीं पता मैं 7वां सवाल करवाऊं तो वो कौन सी फॉर्म का बनेगा। भले ही एक सवाल एग्जाम्पल का पूछ लो, पर पूछ बोलो जिसमें लैम्डा की दोनों वैल्यू सेम आ गई, 5 में सेम है। तो तुमने तो कर लिया 5वां, हाँ इनने कर लिया, बाकी बच्चे देखो 5वां सवाल है, क्योंकि 3 टाइप के सवाल है इसमें, एक में लैम्डा की दोनों वैल्यू सेम, लैम्डा की दोनों वैल्यू डिफरेंट, और एक मेथड लैम्डा की वैल्यू ही ना निकले, मेथड फेल, फिर एक्सरसाइज एक के तरीके से डायरेक्ट मेथड यूज किया जाता है, थोड़ा सा चेंज करो। 5वां सवाल देखो बच्चों, 5वां सवाल है 3r प्लस 4s प्लस t प्लस rt माइनस, तुम दोनों बैठो मत, दोनों तीनों जिन्होंने ये सवाल कर लिया 7वें 8वें में से एक सवाल करो, अगर करके देखे हो प्रॉब्लम आई हो तो मैं इसको ना करा के उसी को करवा दूंगा। कर लिया ठीक, तो बच्चों तुम तैयार रहो, इस सवाल के बाद 7 या 8 में से एक सवाल करवा के देखूंगा तुम पर। देखिए इसको सॉल्व करना है, तरीका वही, क्या इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट विद द इक्वेशन। बच्चों आवाज नहीं भाई, विद द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, आर प्लस एस एस प्लस टी प्लस यू आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू वी। आर की वैल्यू 3, एस की वैल्यू 4 और कैपिटल टी की वैल्यू 1 और कैपिटल यू की वैल्यू 1 और वी की वैल्यू 1। तो क्या लिखोगे,
quadratic equation in lambda. lambda में quadratic equation is lambda square uv plus rt plus su into lambda plus u square equal to 0। बच्चों lambda square u की वैल्यू देखिए 1 और r की वैल्यू 3, 3 एकम 3, r की वैल्यू 3, t की वैल्यू 1, 3 एकम 3, s की वैल्यू 4, u की वैल्यू 1, 4 एकम 4, u की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1। सर वो यूवी है, वो वो यूवी है यहाँ हाँ बच्चों r गलत लिख दिया, uv प्लस r है तो v की वैल्यू देखना 1, 3 एकम नहीं, u का मान भी है यहाँ 1 एकम 1, ये ठीक है ना। 4 लैम्डा स्क्वायर, ये 4 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू, सब समझदार हैं, 2 लैम्डा प्लस 1 की होल घात 2 का फॉर्मूला। लैम्डा की वैल्यू -1/2 और -1/2, समझ में आ गए। लैम्डा की वैल्यू सेम, और बच्चों जब दो वैल्यू सेम आ जाए लैम्डा की तो दोनों इंटरमीडिएट इंटीग्रल नहीं निकालने, एक इंटरमीडिएट इंटीग्रल निकालना है, और बहुत इजी कैलकुलेशन है। देखिए क्या लिखोगे, 1, मुझे ये मेथड शायद एक बार में ही पूरा हो जाएगा। 1 इंटरमीडिएट इंटीग्रल इज, और बच्चों अगर एक वाला सवाल आता है तो 5 नंबर में भी दे सकता है वो, ये ध्यान रखना क्योंकि ये मेथड ज्यादा बढ़ाना है। 1 इंटरमीडिएट इंटीग्रल इज गिवन बाय, ये इक्वेशन लिखी हुई है, क्या है देखना, सबसे पहला टर्म dy प्लस लैम्डा 1t dx, यहाँ देखो कुछ है तो ना, u है यहाँ, u dy प्लस लैम्डा 1t dx प्लस लैम्डा 1 u dp बराबर 0, एंड लैम्डा 2 r dy प्लस u dx प्लस लैम्डा 2 u dq बराबर 0। पहले इसमें u की वैल्यू 1 dy, लैम्डा 1 की वैल्यू -1/2, t की वैल्यू 1 dx, लैम्डा 1 की -1/2, u की वैल्यू 1, dt बराबर 0। इधर आइए, लैम्डा 2 की भी यही -1/2, r की वैल्यू 3, u की वैल्यू 1, -1/2, u की वैल्यू 1, dq बराबर 0। एलसीएम लीजिए, 2dy माइनस dx माइनस dp बराबर 0। इधर आवाज ना करें भाई, -3dy प्लस 2dx और माइनस dq इज इक्वल टू 0। बच्चों माइनस डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि p का मेन होता है हमारा, ये प्लस में लिखना चाहिए, dt प्लस dx माइनस 2dy इक्वल टू 0। इसमें q प्लस का होना चाहिए, माइनस से डिवाइड dq माइनस 2dx प्लस 3dy इक्वल टू 0। इंटीग्रेट, बड़े बड़े से जा रहा भाई, इंटीग्रेटिंग p प्लस x माइनस 2 y इज इक्वल टू a1, और इधर q यहाँ इंटीग्रेट लिखो, इंटीग्रेटिंग q माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू b1। बच्चों 1 इंटरमीडिएट इंटीग्रल इज गिवन बाय, 1 इंटरमीडिएट इंटीग्रल इज गिवन बाय, मैन यहाँ देना है किससे, p प्लस x माइनस 2y इज इक्वल टू f b1, और b1 का मान कितना, p प्लस x माइनस 2y इज इक्वल टू f। यहाँ कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ये मान लिख देना है, q माइनस 2x प्लस 3y। इसमें मेथड ही आगे ना बढ़ाना, ना इसका कोई यूज करना, बस यूज इसका और इसका होना है, इसलिए इसमें नहीं लिखता, इसमें f से लिखो, g से लिखो, किसी से। अब एक बात, उस दिन बच्चे कह रहे हैं कि सर जी हाँ f1 डैश की लिखते हैं क्या, देखो अगर प्रोसीजर आसान बनाना कैलकुलेशन के लिए तो f1 डैश लिखो, दूसरा f2 डैश लिख दो, है? अगर ऐसा लिखोगे अपनी मर्जी, एक f1 डैश लिख दिया, एक g5 लिख दिया या g लिख दिया, तो फिर कैलकुलेशन टिपिकल हो जाएगी, कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी फिर तुम्हारी।
प्रोसीजर के अकॉर्डिंग लिखा गया है उसमें ऐसा, तो बच्चों इसका कोई यूज नहीं, इंटरमीडिएट इंटीग्रल इससे मिला। लेकिन हमें जेड का मान निकालना है, जेड का मान निकालने के लिए दूसरा इंटरमीडिएट इंटीग्रल निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि लैम्डा लैम्डा 2 की वैल्यू अलग अलग लेंगे, तो डायरेक्ट पी और क्यू के वैल्यू इससे ही निकालते हैं जो हमारे पास है। तो क्या लिखोगे बच्चों, पहले इतना उतारो जिसको भी उतारना है, बहुत जल्दी उतारिए बच्चों, आवाज नहीं जरा देखो। पी की वैल्यू क्या, लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट पी लिखे दे रहा हूँ यहाँ से, a1 माइनस एक्स प्लस 2y, और क्यू क्या देखो, तो ऐसे लिख दे रहा हूँ b1 प्लस 2x माइनस 3y। तो क्या लिखोगे, dz इज इक्वल टू p dx प्लस q dy। तो dz इज इक्वल टू p की वैल्यू देखो क्या है, a1 माइनस एक्स प्लस 2y dx, q की वैल्यू क्या है, b1 प्लस 2x माइनस 3y dy। अब मल्टीप्लाई करो a1 dx, मैं किसी बच्चे से कुछ भी पूछ सकता हूँ, अब ये ध्यान रखिए, b1 dy प्लस 2x dy माइनस 3y dy, इसमें कुछ टर्म ऐसे थे जिनका डायरेक्ट इंटीग्रेट बन रहा है और कुछ ऐसे जिनका डायरेक्ट नहीं बन रहा है। तो हितेश, तुम्हारा नाम हितेश है या हितेंद्र है? हितेंद्र। हितेंद्र, मुझे इसमें वो टर्म चिन्हित करो जो उनका डायरेक्ट इंटीग्रल हो रहा है, ये हाँ। और भाई और मत बोलो, एक ही बार हो जाएगा b1 dy, इसका नहीं होगा, ये बता तो दिया, अच्छा बता दिया, और एक इसका b1 dy, और एक लास्ट वाला, लास्ट, वेरी गुड। बाकी जो बचे कौन कौन से, एक ये बचा, इस इन दोनों का क्या करना है, सर कॉमन ले लो 2, वेरी गुड, 2 कॉमन लेंगे, बाई dx प्लस x, ये फॉर्मूला बन गया, और ये किसका बनेगा, dxy का, मिटाकर dxy लिख दिया। अब इंटीग्रेट, आवाज नहीं, z इज इक्वल टू a1x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 b1y माइनस 3y स्क्वायर बटे 2, और बच्चों 2xy आंसर। देखो आंसर किस रूप का है, यही है, कांस्टेंट और जोड़ रखा है, जोड़ देना कांस्टेंट अपने आप, लास्ट में जोड़ दे रहे हैं। 2 की तो जरूरत करें, क्या? 2 की तो जरूरत करें, और a1 b1 है, a1 b1 है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा, जब इंटीग्रेट हम करते हैं तो इंटीग्रेट करते में कांस्टेंट के ऊपर सवाल का आपका आंसर कभी गलत नहीं होता है। यहाँ किसी में जोड़ देगा लास्ट में, किसी में नहीं जोड़ेगा, एग्जैक्ट तुमको बता चुका हूँ कहाँ जोड़ता है और कहाँ नहीं, ठीक है। तुम्हारा मन करा जोड़ दो, ना करे मत जोड़ो।